हेलो, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक द स्टेट, मीनिंग एंड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेट, राज्य। राज्य क्या है, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। राज्य सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे सार्वभौमिक और सबसे शक्तिशाली है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वभाव से वह एक राजनीतिक प्राणी है। उसके लिए राज्य में रहना और एक आदमी होना अनिवार्य है। जो आधुनिक शब्द स्टेट की उत्पत्ति स्टेटस शब्द से हुई है। निकोलो मैकियावेली ने पहली बार अपने लेखन में राज्य शब्द का प्रयोग किया। आगे परिभाषा देख लेते हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित क्षेत्र के भीतर कानून के लिए संगठित लोग हैं। अरस्तु के शब्दों में अरस्तु ने राज्य को परिवार और गांवों के संघ के रूप में परिभाषित किया है, जिसके अंत में एक परिपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है, जिसके द्वारा इसका मतलब एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन है। आगे बात करते हैं राज्य के कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले जनसंख्या, निश्चित इलाका, प्रभुसत्ता तथा सरकार। जनसंख्या है सबसे पहले, लोग ही राज्य बनाते हैं। जनसंख्या राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। यूनानी विचारकों का विचार था कि जनसंख्या ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। 10,000 को एक राज्य के लिए आदर्श संख्या के रूप में निर्धारित किया गया। दूसरे नंबर पर बात करते हैं निश्चित इलाका या क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से रहने के लिए व्यवस्थित करने के लिए क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सरकार। सरकार राज्य का तीसरा तत्व है। बिना सरकार के कोई राज्य नहीं हो सकता। सरकार राज्य की कार्यकारी एजेंसी है। यह राज्य की राजनीतिक संगठन भी है। चौथे नंबर पर बात करते हैं प्रभुसत्ता या संप्रभुता की। राज्य का चौथा आवश्यक तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता शब्द का अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है। संप्रभुता का भाव क्या है? जिसके ऊपर और उससे आगे कोई और शक्ति नहीं होती। संप्रभुता के दो पहलू हैं, आंतरिक पहलू तथा बाहरी पहलू, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आंतरिक प्रभुसत्ता या बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने सभी नागरिकों और संघों पर सर्वोच्च है। दूसरे नंबर पर है बाहरी संप्रभुता। राज्य स्वतंत्र है और विदेशी या बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। अंत में हम ये सब पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि राज्य के लिए चारों तत्वों का होना आवश्यक है। किसी एक तत्व की भी गैर हाजिरी के बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।